8. दोपहर के 12 बजे थे। जस्सी की मम्मी अपने बेडरूम में अलमारी से सामान निकाल रही थी। उन्होंने कपड़े एक बैग में डाल के बैग बंद किया। उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा। वहां मन की मम्मी चाय की ट्रे लेके दरवाजे पे खड़ी थी। भैन जी, मैं चाह लेके आ गई है। तुसी सामान पैक कर रहे हो? जस्सी के पापा ने हमारे रहने का इंतजाम कहीं और कर दिया है। हम आज शाम तक बच्चों को लेके यहाँ से जा रहे हैं। अरे पर क्यों? आप क्या बोल रहे हो? मानना आजकल के लड़के लड़कियां मॉडर्न हो गए, पर आज सुबह जो हुआ वो बहुत बड़ी बात है। हमने जस्सी दा ब्याह भी करवाना है। अभी तक बात घर में ही है। ये सब अब भी नहीं रोका तो बड़ी बात हो जानी है। आपसे बस एक विनती है, मन और जस्सी के बारे में किसी को ना बताएं। इस गल्लू घर में ही रखी। भैन जी, मैं तो जस्सी नूं ही अपने घर च रखना चाहती हाँ। मतलब मैं सच दसा, मैनू जस्सी पहली नजर विच ही पसंद आ गई सी। बड़ी प्यारी कुड़ी है, बड़ी नेक दिल, सुंदर, परिवार का ख्याल रखने वाली। और मन को तो आप देख ही चुके हो। जब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो क्यों ना मैनू जस्सी दे दो भैन जी। मैं उसको अपनी बहू बनाना चाहती हाँ। आ की कर रहे हो दीदी? आप बैठो। मैं दिल से मन्नू पसंद कर दिया। आजकल दे मुंडे सब अपनी धुन में रहते हैं, अपना ही सोचते हैं। मन तो अपने परिवार की सोचता है। उसकी शादी जिस भी कुड़ी नाल होगी वो बड़े भागण वाली होगी। लेकिन आप देख ही रहे हो, हम दोनों के परिवार कैसे जेल के से माहौल में रह रहे हैं। बाहर नहीं जा सकते, सब तरफ पहरेदार लगे हैं। क्या क्या हुआ है और अभी ही नहीं, कब से होता आया है। मैं अपने बच्चों को इस माहौल में नहीं रहने देना चाहती। अपने बेटे को तो मैंने कनाडा भेज देना है। और इनके एक दोस्त है लंदन विच, उनके परिवार को जस्सी बड़ी पसंद है। उनका एक बेटा है। मुझे जस्सी का ब्याह उस मुंडे नाल करवा के उसे यहाँ से बस दूर भेज देना है। भैन जी, मैं तुहाड़ी गल समझदी हाँ। मेरा मन भी इस लड़ाई झगड़े से खुश नहीं है। एक बार ये मामला निपट जाए, वो इस बिजनेस में आगे रहेगा ही नहीं। आप एक बारी सोच के तो देखो। वो कोई लोड़ नहीं है सोचने दी। भाई जी, आप मैनू पता है मन इस खून खराबे से बिल्कुल निकल नहीं पाएगा। इस बारी इन्ना सब कुछ हो गया, अगे कुछ होर होवेगा। नहीं भाई जी, मैं अपने बच्चे को जानती हूँ। वो इस फसाद की दुनिया में जीना नहीं चाहता, जी ही नहीं सकता। मैं मन से बात करूंगी। मैं तो खुद चाहती हूँ कि मन, बल्ले, उसकी बीवी और दोनों बच्चे शांति की जिंदगी जिए। हम सब किसी अच्छी जगह पे बिना डर के रहें। इन्हां बच्चियां दा प्यार ही शायद हम सब दी जिंदगी दी एक नई शुरुआत दा मौका दे दे। दीदी, आप बिना वजह परेशान हो रहे हो। जस्सी दा ब्याह लंदन के उस मुंडे दे नाल समझो तय ही हो गया है। लंदन वाले उस मुंडे नू मैं पिछले साल मिलिया सी। वो लोग आए हुए सी अपनी जमीन बेचण वास्ते। वो लंदन वाला लड़का जस्सी के लायक नहीं है। की कह रहे हो तुसी? वो ठीक कह रहा हूं मैं। वो मुंडा जस्सी दी फ्रेंड दे नाल फालतू गल्लां कर रहा सी। जस्सी ने तेनू नहीं बताया, पर मैनू वो सारी गल्लां बताती है। ओए अयाश ते कंजर लड़का है वो। ओए ना जस्सी ओदी इज्जत कर दी है, ना वो जस्सी दी कदर। भैन जी, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। मन मैनू भी बहुत पसंद है। एक गैंग वॉर मुक जावे तां असीं इस बारे होर गलबात कर सकते हैं। पर ਇਹ ਤਾਈਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਮਨ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਬਸਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ शर्त बिल्कुल जायज है तारसिम भाई जी, लेकिन आपको भी मेरी एक गल माननी पड़ेगी। आप लोग यहीं रहेंगे, आप कहीं नहीं जा रहे। मैं मन से बात करूंगी। आज जो हुआ वो आगे कदे ना होगा, ये मेरा वादा है। तारसिम ने कुछ देर सोचा और फिर हां में सर हिलाया। तारसिम ने देखा मन का कॉल था। हेलो। दोपहर के 11:15 बजे
चंडीगढ़ सेक्टर 21 के एक पार्किंग लॉट में काली स्कॉर्पियो खड़ी थी। हाँ जी, मन यही है, सेक्टर 21 मार्केट। मैंने फोटो भेजे हैं, तुसी व्हाट्सएप चेक करो। ना जी, कितने नहीं गया। मैंने उसे किसी गड्डी में बैठते नहीं देखा और उसकी फ़ोन की लोकेशन यहीं आसपास की है। हाँ जी, चंगा। और ये आवाज़ केड़ी है? स्कॉर्पियो में बैठे दोनों आदमियों ने पलट के देखा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक ट्रक पूरी तेजी से उनकी गाड़ी की तरफ आ रही थी। मन ने ट्रक पूरी तेजी से स्कॉर्पियो में दे मारा। स्कॉर्पियो के सामने एक पेड़ था। गाड़ी अब ट्रक और पेड़ के बीच फंस चुकी थी। मन तुरंत ट्रक की ड्राइवर सीट से कूदा और गाड़ी के पास गया। गाड़ी की सारी खिड़कियां टूट चुकी थी। ड्राइवर सीट पे बैठा आदमी एयरबैग और सीट के बीच फंसा हुआ था। उसने अपनी गन निकाल ली थी। मन ने तुरंत गाड़ी के टूटे हुए शीशे को पुश करके अपने और ड्राइवर के बीच से हटाया और उस आदमी के हाथ से गन छीनी। उसके साथ ही उसने उस आदमी के कान पे जोर से पंच मारा। उस आदमी का गिरेबान पकड़ते हुए मन ने उसे तुरंत टूटी हुई खिड़की से बाहर निकाला और जमीन पे फेंका। पैसेंजर सीट में बैठा आदमी गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, पर वो दरवाजा जैम हो चुका था। पंद्रह मिनट बाद मन चंडीगढ़ के बाहर एक हाईवे पे ट्रक चला रहा था। उसने एक खेत में ट्रक मोड़ा और रोका। गोलू, तू ड्राइवर सीट पर बैठ जा। अगर पुलिस की गाड़ी आए तो बात कर लियो। वो क्या बात कर लूं भाई? कुछ भी यार। मन गाड़ी से उतरा और पीछे गया। वो ट्रक में सामान रखने की जगह में चढ़ा। वो दोनों आदमी ट्रक के पीछे बंधे हुए पड़े थे। मन ने उनमें से एक के मुंह में से कपड़ा हटाया और गन उसके कान पे रखी। रुद्र किथे आ? मन ने उस आदमी के कान के पास से नीचे गोली मारी थी। उसको पता था कि अब वो आदमी उस कान से कुछ सुन नहीं सकता था। मन अपना मुंह उसके दूसरे कान के पास ले गया। रुद्र किथे आ? मैंने गोली ना मारी। रुद्र रुद्र उत्थे ही आ रहा? किथों? ओ, सेक्टर 21 मार्केट। मैंने रुद्र को थोड़ी लोकेशन भेज देती थी, वो आपको मारने वहीं आ रहे हैं। मन ने कुछ देर सोचा, फिर उसने अपना फोन निकाल के एक कॉल लगाया। हेलो तारसन जी, रुद्र मिल गया। किथे है रुद्र? वो चंडीगढ़ आ रहा है मुझे मारने के लिए। तू चंडीगढ़ च की कर रहा है? वो एक काम से आया था। मुझे यहां वही काली स्कॉर्पियो दिखी जो पिछली बार मुझ पर अटैक करने के लिए आई थी। मैंने नंबर पहचान लिया। मैंने उसमें बैठे बंदों से पूछा और उन्होंने बता दिया? उसके सिर पे गन रख के पूछा था। पुत्त, रुद्र आ रहा है ते निकल जा उठो। नहीं। दोपहर 1 बजे के करीब रुद्रा ने अपनी गाड़ी सेक्टर 21 की तरफ मोड़ी। गाड़ी में उसके साथ 3 लोग और थे। गाड़ी धीरे चलाते हुए रुद्रा सब तरफ चौकन्नी निगाहों से देख रहा था। तभी उसने गाड़ी रोकी। डैशबोर्ड खोल। उसके साथ बैठे आदमी ने डैशबोर्ड खोला। उसमें रुद्रा के बाइनोकुलर्स रखे हुए थे। उससे बाइनोकुलर्स लेके रुद्रा ने सामने देखा। चाय की एक टपरी पे 3 लोग चाय पीते हुए बात कर रहे थे। रुद्रा ने उन तीनों के जूतों की तरफ देखा और जूम किया। उन तीनों ने काले लेदर शूज पहने हुए थे जो अच्छे से पॉलिश किए हुए थे। उनके पीछे पार्किंग में एक जीप खड़ी थी। रुद्रा ने बाइनोकुलर से देखा कि उस जीप के शीशे पे पुलिस का लोगो बना हुआ था। पुलिस वाले खड़े हैं। पारा जी इंतजार कर दे। मन दिखेगा तो उसका पीछा करेंगे और आगे जाके उसे पढ़ लेंगे। पुलिस सादी वर्दी च खड़ी है। लड़के ने फोन उठाया जो यहाँ पहरेदारी दे रहा था। नहीं पारा जी, अभी फिर से किया था, नहीं उठा रहा। रुद्रा ने गाड़ी घुमाई और वापस चल दिया। कुछ दूर जाके एक पार्किंग के सामने गाड़ी रोकी। वो पार्किंग में ध्यान से देख रहा था। उसे पार्किंग में एक बुलेट मोटरसाइकिल खड़ी दिखाई दी। तुम लोग गड्डी लेके वापस जाओ। लेकिन पारा जी, वो
रुद्रा ने हैंडगन अपनी जीन्स के आगे फंसा के कुर्ते से ढाक लिया था। वो पार्किंग में खड़ी बुलेट मोटरसाइकिल के पास गया। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। उसने अपने एक हाथ से बुलेट के बैकरेस्ट को कस के पकड़ा और दूसरे हाथ से हैंडल को। फिर उसने पूरी ताकत से धक्का दिया। रुद्रा के हाथ बहुत ही ताकतवर थे। हैंडल लॉक एक झटके से टूट गया। फिर उसने अपनी जेब से चाबियों का एक गुच्छा निकाला और 2 मिनट बाद रुद्रा मुंह पे रुमाल बांधे बुलेट पे बैठा उस पार्किंग से निकल गया। मन और तारसेम सेक्टर 21 मार्केट की रोड के बगल में खड़े थे। मन के कान में ब्लूटूथ ईयरपॉड्स लगे हुए थे। मन, आप थोड़ा पीछे खड़े हो जाओ, आप रोड के बहुत पास खड़े हो। जी, पीछे खड़ा होऊंगा तो और लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी, और आप तो हैं भी नहीं यहां पर। मन के ईयरपॉड्स में वो आवाज उनसे 40 मीटर दूर रोड पे खड़ी एक गाड़ी में से आ रही थी, जिसमें बैठा एक सीनियर पुलिस अफसर मन से फोन पे बात कर रहा था। उस पुलिस अफसर की गाड़ी के पीछे एक स्कॉर्पियो खड़ी थी। उसमें सनी और गोलू बैठे थे। सनी की नजर मन और तारसेम पे गड़ी हुई थी। मार्केट में सादी वर्दी में कई पुलिस वाले खड़े थे। मन, तारसेम, सनी, पुलिस वाले सब रुद्रा का इंतजार कर रहे थे। मन के सामने खड़ा तारसेम चारों ओर देख रहा था। मन की नजर तारसेम के पीछे की रोड पे थी। मन ने तारसेम की ओर देखा। तारसेम की नजर भी मन पे पड़ी। तारसेम जी, आज सुबह जो आपने देखा। ओए मन पुत्र, नजर रखने पे ध्यान। हले जरूरी है।